प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है हरिहर जी मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक संत ने कहा, वृंदावन के परमानंद महाराज, कि कोई अगर पाप करे, चोरी करे, शराब पिए, द्वेष करे, राग द्वेष करे, पर दुख से परेशान करे, पर स्त्री को हरण करे, तो ऐसे आदमी का जो है कभी मुक्ति नहीं हो सकता है। वो जैसे धुंधकारी, भागवत में लिखा है, धुंधकारी जो है शराब पीता था, चोरी करता था, व्यभिचार करता था पराई स्त्री के साथ, तो वो प्रेत बना। तो ऐसे ही कोई जो है मुक्त नहीं हो सकता ऐसे होकर के। इसमें आपका क्या मत है? सबसे पहले तो भाई, इतने प्रश्न मेरे पास जो आ रहे हैं, कथाकार जितने सो कथा कर रहे हैं, सबके सुन सुन के अधूरा अधूरा ज्ञान, सब मेरे पास प्रश्न बहुत आते हैं। अब मेरा स्वभाव है इन मूर्खों को जो है, जो अधूरा ज्ञानी मूर्खों को जो है समझाने के लिए मेरे को थोड़ा कड़क होकर के बोलना पड़ता है। उनका वीडियो भी आपने भेजा, वो वास्तव में सुना, वैसे बोल रहे हो कि जो चोरी करेगा, दूसरे को जो है डाका डालेगा, परस्त्री हरण करेगा, दूसरे को धोखा करेगा, जो पाप कर्म करेगा, वो प्रेत बनता है। इसलिए धुंधकारी जो है ऐसे करता था, प्रेत बना। लेकिन जो मूर्ख ने आपको जो समझाया वीडियो के द्वारा, उनको ये मालूम नहीं है, भागवत में ही आप लोग सुनते हैं, धुंधकारी जो कि अपने पिता माता को भी जो है बहुत दुख दिया, माँ को मारी डाला, पिता ही तो उसके दुख में परेशान होकर चले गए। भाई उसका जो है गोकर्ण जो है साधु बन गया था। ये जो है घर में तरह तरह की स्त्रियों को बुला करके उनके साथ संबंध करता था, शराब पीता था, मटन मच्छी खाता था, दूसरे को लूटता था, मारपीट करता था, गुंडागर्दी करता था, ये सब किया। मरने के बाद जो है एक प्रेत हो गया। लेकिन इसके आगे कहानी है, जब उनके भाई गोकर्ण घूमते हुए अपने गांव में एक दिन आए, देखा कि उनका भाई प्रेत बन करके उनके घर में रह रहा है। तो उनके भाई जो है रात में वहां निवास किया। रात में उनका जो धुंधकारी है प्रेत में कहा, मैं जो है बहुत तड़प रहा हूं, प्रेत बन के मेरे को उद्धार करो। तो गोकर्ण ने पूछा, तुम क्या पाप किया? ना ऐसे ऐसे क्या, इसी पाप स्वरूप मैं प्रेत बना, कोई ऐसे धर्म कार्य किया नहीं। तब धुंधकारी जो है चारों तरफ से पता लगा करके उनके उद्धार के लिए 7 दिन का भागवत का आयोजन किया। 7 दिन भागवत जो पूरा हुआ, 7 दिन में 7 गांठ फूटे, प्रेत का जो है समस्त पाप कर्म नष्ट हो गया और सीधा उसके लिए दिव्य विमान आया, भगवत धाम के लिए गया। ये कहानी भागवत में प्राय सब लोग आप लोग सुनते हैं, मैं नहीं कह रहा। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा जो है पर स्त्रियों को हरण करने वाला, दूसरे को लूटने वाला, मटन मच्छी शराब पीने वाला पापी, केवल 7 दिन भागवत सुनते ही उसका पाप नष्ट हो गया और वैकुंठ धाम चला गया। ये कहानी है। अगर ये धुंधकारी अपने जीवन के रहते हुए मरने से पहले ही अगर ये कथा सुन लिया होता तो उसका पाप नष्ट नहीं होता, क्योंकि ना उसने सुना नहीं, न भागवत सुना, न रामायण सुना, ना भगवान के नाम जपा, ना कोई धाम किया, ना तीर्थ किया, केवल उसी में लिप्त होकर के जीवन बिता दिया, इसीलिए प्रेत बना। अगर जीवन रहते हुए उसने भगवान का भजन कर लिया होता, भक्ति कर लिया होता, जप तप कर लिया होता, धाम तीर्थ कर लिया होता, तो उनका इसी जन्म ही समस्त पाप ताप नष्ट होता और मुक्त हो जाता। स्वयं भागवत में भगवान लिखे हैं, नाम संकीर्तनम जस्यम सर्व पाप प्रणामसनम प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिपरम। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे प्रभु, जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रभु को मैं प्रणाम करता। वही भागवत में व्यास जी कहते हैं, स्तेनम सुराप मित्रधूप ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृघंतः जे च पाचंकिन प्रपे सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। स्वर्ण चोरी, गुरु के पत्नी के साथ में गलत संबंध, मित्र को धोखा देना, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्त्री राज पितृगो हत्या, स्त्री की हत्या, राजा की हत्या, अन्य जितने भी पाप सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानंद कीर्तनम, व्यास जी कह रहे हैं। उसी
भागवत में ही धुंधकारी का प्रसंग है, अजामिल का भी प्रसंग है। जो करोड़ों पाप करने वाला व्यक्ति पुत्र का नाम जपने से उसकी भी भगवान के दूत उनके पास आ गए, विष्णु जमदूतों को भगा करके ले गए। बाद में तो फिर वो जीवित रह कर कुछ दिन भजन किए। तो कहने का मतलब है ऐसे करोड़ों करोड़ों पापी सब जो है नष्ट, पाप नष्ट हो जाएगा। भागवत में, रामायण में, हर एक जगह में ये लिखा हुआ है। ये मूर्ख जो है खाली कह दिया कि धुंधकारी प्रेत बन गया, लेकिन ये नहीं बताया इसी वीडियो में कि प्रेत जिनको प्राप्त होने वाला धुंधकारी भाई के मुंह से केवल 7 दिन ये भागवत सुना। गोकर्ण उनके भाई जो साधु बन गए थे, 7 दिन में 7 गांठ फट करके करोड़ों पाप नष्ट हो गया, अब भगवत धाम चला गया। खाली अधूरा ज्ञान दे दिया कि वो ऐसे ऐसे करके प्रेत हो गया, लेकिन बाद में ये नहीं कहा, भागवत की महिमा का वर्णन नहीं किया कि भागवत सुन करके मुक्त हो गया। लोगों को तो ये कह दिया कि जो चोरी करेगा, जो धोखा देगा, जो परस्त्री हरण करेगा, जो पाप करेगा वो प्रेत बनेगा, क्योंकि ना धुंधकारी प्रेत बन गया था। ऐसे कह करके लोगों को जो है डरा दिया, लेकिन आगे का प्रसंग नहीं कहा कि वही धुंधकारी पापी 7 दिन भागवत सुन करके मुक्त हो गया। हमारा शास्त्र में वही भागवत में लिखा है, अगर 7 दिन कोई भागवत खाली सुन ले बढ़िया ध्यान से, उसमें भागवत में ही प्रसंग में लिखा है, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, 7 दिन भागवत अगर सुन ले तो संसार से मुक्त हो जाएगा। सनकादिक जो है नारद जी के स्वयं इसी भागवत में कहते हैं, चाहे दुराचारी हो, चाहे पापी हो, चाहे कतली हो, चाहे कैसे भी हो, सब पाप करने वाले व्यक्ति भागवत सुने मुक्त है, धुंधकारी प्रमाण है। अब जो है उनको ये बोलना चाहिए, ये परमानंद स्वामी को जो है, देखो भाई कितना भगवान की भागवत की महिमा, कितने नाम की महिमा, कितने भक्ति महिमा, इतना बड़ा पापी भी केवल 7 दिन भागवत सुन करके मुक्त हो गया। इसलिए आप लोग को भी भगवान का भागवत सुनो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जब तब करो। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग पाप पाप है सब करो, लेकिन ये संसार में है, कभी कभी पाप हो जाता है, गलती हो जाती है। इसलिए आपको जो है जितना हो सके कंट्रोल करे, जो नहीं कंट्रोल हो पाता है, हो जाता है, तो ये भगवान के भागवत रामायण सुनने से, भगवान का नाम जपने से, करते रहने से आपका जो कुछ बचा कुछ पाप नष्ट हो जाएगा। यही से बोल करके लोगों को जो है ढाढ़स देना चाहिए। वो सीधा जो है भगवान की महिमा का वर्णन करके, पाप की महिमा वर्णन करके लोगों को भ्रमित कर दिया। हमारे जो है शास्त्र में जितना नाम की महिमा, जितने भगवान की कथा की महिमा का वर्णन किया गया, इतना बड़ा पाप नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जो कि राम नाम जप से बड़ा खतरनाक हो जाएगा, जे राम नाम उसको मिटा नहीं सकता है। तुलसी राग के कहते ही इनका सत पाप पहाड़ पहाड़, फिर वापिस आवत नहीं दे तो मकार की बाढ़। रा कहते ही रा कहते पाप सब शरीर से निकल जाते हैं, माँ कहते हैं मुंह बंद हो जाता है, फिर वापिस नहीं आता है। इसे तरह तरह की दोहा चौपाई श्लोक से हमारा पुराण शास्त्र भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो है सब लोगों को भ्रमित करते। आज ही मेरे को जो है हमारा चेला जो है पूछा, तो महाराज वो कैसा ऐसे जो बोलता है, अगर पाप करने वाला पाप फल भोगेगा, राम नाम से नष्ट नहीं होगा, तब तो संसार में सब लोग पाप करते रहते कुछ ना कुछ। पाप मतलब खाली चोरी करना, परस्त्री हरण करना, शराब पीना, कत्ल करना है तो नहीं है। शास्त्र में तो बहुत सारे पाप लिखा है। मैं बोला हाँ, 5म स्कंद का भागवत आप पढ़ कर देखिए, उसमें नरक वर्णन प्रसंग आता है। उसमें ये लिखा गया, जो जू को मारता है, मत्था में जू होते हैं, वो कुंभिपा के नरक में जाता है। जो खटमल को मारता है वो भी कुंभिपा के नरक में जाता है। जो चूहे और जो है ये कीटाणु जितने होते, चींटी, ये खटमल, मच्छर, ये सब को जो लोग को मारते हैं वो लोग जो है अश्लेषा नरक में जाते हैं। वहां पर बड़े 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 जो कीड़े रहते हैं उसे काटते हैं। और जो हत्या करते हैं, जो परस्त्री हरण करते हैं, परपुरुष संबंध रखते हैं, जो ये करते हैं, ये करते हैं, 1000 पापों का वर्णन किया गया कि ऐसे 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 नरक भोग करते हैं। ये नरक वर्ण प्रसंग में आता है। लेकिन अंत में जो है जब ये प्रसंग सुना सुखदेव जी भागवत ने, परीक्षित जी ने बोला, महाराज इसी से बचने के लिए कोई उपाय है कि ना? ये सब तो पाप लोग करेंगे ही, ये संसार घोर कलयुग आएगा तो कोई ये पाप से बच नहीं सकता है। कौन ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, कौन ऐसी चोरी नहीं करेगा, कौन मच्छर नहीं मारेगा, कौन जो है खटमल नहीं मारेगा, कौन चूहा नहीं मारेगा। और यहां तक कहा गया है सबसे बड़ा पाप का वर्णन किया गया। क्या पाप है?
सबसे बड़ा पाप दूसरे की निंदा करना। ये शास्त्र में लिखा है, अतुलिया जी ने भी लिखा है, पर निंदा सम पाप न गरिसा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। दूसरे के निंदा करने के समान कोई पाप है नहीं। ये बड़ा पाप कहा गया है, दूसरे की निंदा करना। अब मैं कहता हूं गारंटी दे करके 700 करोड़ जनसंख्या हमारा पृथ्वी का, कोई एक आदमी का आप निकाल के ले आइए जो कभी दूसरे का बुराई नहीं किया हो। ये सब दुनियादारी की बात छोड़ दीजिए। मैं रोज सुनता हूं, जो राम माला जपने वाला हो, चाहे राम नाम जपने वाला हो, चाहे करतब सुनने वाला, सब एक दूसरे का बुराई चुगली अगर मेरे सामने ही करते हैं, मैं देखता हूं। कौन ऐसा आदमी है जो मैं खुद कर देता हूं दूसरे का बुराई अगर देखूंगा तो जो सबसे बड़ा बड़ा पाप निंदा सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी मुक्ति ही नहीं होगा। शास्त्र में यहां तक वर्णन है, कोई औरत अगर किसी परस्त्री के साथ रोज गलत काम करता है, कोई पुरुष अगर परस्त्री के साथ रोज गलत काम करता है, ऐसे दो औरत और आदमी हो और एक दूसरे का खाली निंदा चुगली करके दुनिया को जो है खाली बांटता हो, ये तीनों में से जो निंदा चुगली करने वालों को बड़ा पापी कहा गया है। मंथरा जो महाभारत खड़ा कर दिया चुगली करके जो है, बिगाड़ के जो है कई को, उससे बड़ा पापी को हो सकता है कोई? अगर मंथरा किसी दूसरे पुरुष के साथ गलत संबंध कर दिया होता, इतना बड़ा अपराधी नहीं कहलाती जितना बड़ा चुगली करके जो है कई को जो उसने ऐसे किया। लेकिन इसका मतलब ये मत समझे कोई कि मैं कोई पाप करने के लिए कोई सबको प्रोत्साहन दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है, कोई माई का लाल है, टू साधु है, संत है, महामंडल शंकराचार्य से लेकर कोई ऐसा एक आदमी है दुनिया में जो पाप से बच जावे। हमारा शास्त्र में लिखा, पंच सुनम गृहस्थ्यम पंच जज्ञात प्रणस्ति कंडनी पेशनी चुली उदकंभी मार्जनी। मार्जनी यानी झाड़ू लगाते समय बहुत सारे कीड़े मरते हैं, रसोई बनाती है, जल गर्म करते हैं, उसमें जल में कीड़े मरते हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े मरते हैं। जब हम और कोई जो है काम करते खोदते हैं, कुछ ऐसा चीज जो है उसमें जो भी कीड़े मकोड़े मरते हैं, ये समस्त जो है पाप इकट्ठा होते रहता है। और इसी का पाप को नष्ट करने के लिए कहा गया हरिनाम जप। अगर कोई हरिनाम जप नहीं करता है तो 5 काम करे। पंच यज्ञ कहते हैं, अध्यापन ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञ सुतर्पणम होम दैव बलिर्भूतम नृयज्ञम अतिथि पूजनम। प्रतिदिन एक साधु संत ब्राह्मणों को गरीब को भोजन करना, प्रतिदिन रामायण भागवत थोड़ा पढ़ना, प्रतिदिन घी थोड़ा सा अग्नि में हवन करना, कुत्ता बिल्लियों को चारा देना। अगर ये सब काम कोई करता है तो ये अनजान में जो पाप 5 हो जाता है ये नष्ट होगा। अगर ये नहीं कर सकता है तो कम से कम भगवान का नाम जपे। भगवान नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं कि न नाम संकीर्तनम जस्यम सर्व पाप प्रणाशनम। कोई एक दो नहीं। आप भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा शरण में आ जा, मेरा भक्त हो जा, मेरे से जुड़ जा। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा। तो क्या ये भगवान का कही हुई वचन से झूठा है? परमानंद जी कह रहे हैं कि पाप नष्ट नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है। ये मूर्ख। स्वयं भगवान कहते हैं मैं करोड़ों पाप करने वालों को भी अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरे शरण में आ जा, मेरे भक्ति में आ जा, करोड़ों पाप जो किया होगा तो मैं माफ कर दूंगा। और वही बात को रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं। स्वयं भगवान राम कहते हैं सुग्रीव से विभीषण प्रसंग में कि कोटि प्रबध लाग ही जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों को मार देवे, मारने के बाद फिर मेरे शरण में आकर के अगर मेरा भजन का भक्ति करे तो भी उसको मैं मुक्त कर देता हूं। अरे करोड़ ब्राह्मण नहीं, विश्व द्रोह कृत गज ही लागा। समस्त विश्व को अगर किसी ने दुख पहुंचाया हो, यही से ही पापी भी मेरे शरण में आ जाए, भक्ति में आ जाए, उसको मैं सब मुक्त माफ करे मुक्त कर देता हूं। जब पाप शरण में आने से, भक्ति करने से नष्ट नहीं होता है पाप, तो फिर कैसे भगवान कह रहे कि सब मुक्त कर दूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा। अगर ये आदमी शरण में आ गया फिर भोगने लगेगा सबूत, तब तो करोड़ साल लग जाएगा उसको। समग्र विश्व में जितने लोग को दुख देके करोड़ ब्राह्मणों को मार देगा, मार करके कोई भगवान के भजन भक्ति में आ जाएगा, तो भगवान कह रहे हैं मैं सो पाप नष्ट करके उसको मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये परमानंद जी कह रहे हैं कि नहीं, पाप नष्ट नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। तो करोड़ ब्राह्मणों को फल का भोगने के लिए उसको करोड़ जन्म लेना पड़ेगा, कितना जन्म। तो फिर भगवान जो कहा मैं सो मुक्त कर दूंगा, ये वचन का क्या हुआ? ये मूर्ख जो है अपने खुद अपने मुंह से भगवान का महिमा, भगवान का वचन का काट कर रहे हैं।
मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञानी है, ये लोग को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है। खुद उनका 2 किडनी खराब है, इसलिए जो है उनको किडनी खराब है तो ठीक होने वाला है नहीं, इसलिए भोग रहा है, इसलिए उनको लगता है कि कोई भगवान का नाम तो जप नहीं रहा है, राधे 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 कर रहे हो, इसलिए उनका इस प्रकार उसका बुद्धि भ्रष्ट है। सारा दुनिया में लोग को सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते, हरे राम जपते, ये एक नया ढोंग निकाला, राधे राधे करो। स्वयं ब्रह्म वैवर्त पुराण खोल के देखिए, जितने वीडियो सुनने वाले, उसमें माता राधा कुछ नंदराय जी का संवाद है। नंदराय जी राधा जी को बोलते हैं, बेटी तुम कोई मेरे को ऐसे उपाय बता जिससे मेरा मुक्ति संसार से उद्धार हो जाए। राधा जी ने कहा, पिताजी आपका तो पुत्र स्वयं भगवान है, आपका मुक्ति हो जाएगा, फिर भी आप पूछ रहे तो मैं बताती हूँ, आप अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो राम नाम जपिए। राम 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 नाम की महिमा बहुत है, करोड़ों पाप को नष्ट करने वाला है, मुक्ति गति देने वाला है। तरह तरह की माता राधा जो है स्वयं नंद जी के सामने राम नाम की महिमा वर्णन करते हैं। जिसको जानना है ब्रह्मवैवर्त पुराण खोल के पढ़े। जिसी राधा की राधा राधा कर रहे हैं, वो राधा स्वयं ही भगवान राम नाम की जप करने के उपदेश करती है। ठीक है, माता राधा को मैं कोई खिलाफ नहीं हूं, मैं लेकिन राधा कृष्ण जोड़ो, राधा के साथ कृष्ण जोड़ना चाहिए, राधा कृष्ण शिव पार्वती, सीताराम सीताराम। अब कोई बोले सीता 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 सीता, राम छोड़ देते ना, बेवकूफी बात होगा। ये राधा 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 जो है, ये वृंदावन के केवल भूखंड में है, और पूरा संपूर्ण विश्व में कहीं भी राधा राधा कोई नहीं जपता है। सब जगह, चाहे आप दक्षिण जाओ उत्तर जाओ कहीं भी जाओ, सब लोग को हरे कृष्ण सीताराम सीताराम राधे कृष्ण जपते हैं, राधा कृष्ण जोड़ के जपते हैं। ये खाली राधा 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 कर रहे हैं। एक नया एक ढोंग निकाले हैं। कोई हित हरिवंश जी महाराज थे भक्त, उस राधा जी का भक्त थे, राधा रानी प्रसन्न होकर इनको कृपा कर दिया था, इसलिए उसने जो है राधा 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 जपते 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 पूरा परंपरा खोल दिया, राधा 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 राधा। अरे ठीक है, कोई भक्त ने अगर किसी कारण से भस्म कर दिया, अब कोई मान लीजिए हनुमान जी को जो है भस्म कर दे, तुलसीदास जी हनुमान को भस्म किया था कि नहीं? दर्शन दिया, राम दर्शन कराया, तो कितने संकट निवारण किए तुलसीदास। इसका मतलब तुलसीदास जी हनु 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 हनुमान 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 हनु हनुमान नहीं जपे? अरे हनुमान जी का भी भक्ति करे, हनुमान चालीसा पढ़े, उनका भी नाम कभी जब पूजा करे, भक्ति सदा रखे, लेकिन जो मेन है राम 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 राम, तुलसीदास जी जप करते थे। तो हनु 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 हनुमान नहीं करते रहते, जब हनुमान जी उनके साथ में रहते थे। आप मान लीजिए साधना करके सीता जी को वश में कर दिया, सीता माता का प्रसन्न हो गए, आपको वरदान दिया, तो आप सीता 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 जपेंगे? अरे सीताराम 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 जपना चाहिए। भगवान जो मेन है उन्हीं के नाम के साथ जोड़ करके माताओं को रखना चाहिए। अकेले एक नया ढोंग पैदा कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो ज्ञान आपने जो वीडियो भेजा है उसमें धुंधकारी का जो उसने उदाहरण दिया, धुंधकारी महापापी है, प्रेत बना था, लेकिन वो भजन कीर्तन पूजा पाठ कुछ किया नहीं, इसलिए उसका पाप नष्ट हुआ नहीं, इसलिए प्रेत बना। लेकिन जैसे उसने फिर भक्ति करना चालू कर दिया, 7 दिन भागवत सुना, तुरंत दिव्यायुमान में वैकुंठ करे, भगवान के धाम गया। तो फिर पाप नाश कैसे नहीं हुआ? वो प्रेत कैसे मुक्त हो गया? ये मूर्ख अनाड़ी सब लोग जो है कहते हैं भगवान की नाम की महिमा के ऊपर किसी ने अगर उंगली उठाया, मैं बता देता हूं, मैं किसी को ना समझेगा नहीं, कोई साधु हो संत हो कोई भी हो, उसका कहां से तक गाली मरा निकलेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं, हमारा संसार इतने हिंदू धर्म चाहे भक्ति करने वाले, भगवान प्रधान है, भगवान नारायण प्रधान रखो, उनका नाम जपो, भक्ति करो, साथ में माताओं को रखो और अन्य देवता को रखो, उनका पूजा करो। जो भगवान को तिरस्कार करके केवल दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है, अपने चक्कर में पड़ जाता है, अन्य देवता चक्कर पड़ जाता है, तो फिर उनकी दुर्दशा होती है। स्वयं भगवान ने ही कहा है कि देवान देव जानती 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 माओ पाओ, जो अन्य को पूजा करेगा वो भटकेगा दुनिया में, मेरे को भक्ति करने वाला मेरे दिव्य धाम जाएगा। हमारा इसी संसार में भी कितने जो भगवान को छोड़कर अपना पूजना चालू, आसाराम बापू अपना पूजा भगवान का पूजा छोड़ करके आसाराम निकाल दिया, उनके चेला लोग सब आसाराम बापू की पूजा करना चालू कर दिया, फोटो लगा लगा के। क्या हुआ? राम रहीम भगवान बन गया, रामपाल कबीर पंथी भगवान बन गया, हरदेव सिंह स्वयं भगवान बन गया, सबकी दुर्दशा, जेल में गए, एक्सीडेंट हुए, मरे सब। भगवान कैसे कौन बन जाए? कैसे? कभी सुना कि अगस्त्य ऋषि ने कहा मैं भगवान हूँ, वशिष्ठ ने कहा मैं भगवान हूँ, नारद ने कहा मैं भगवान हूँ,
दुर्वासा ने कहा मैं भगवान हूँ। ये सब लोग को भगवान नारायण की, राम कृष्ण सबकी पूजा करते, भक्ति करते थे, अपने आप को दास ऋषि मुनि साधु संत समझते थे। वो लोग को जो है अन्य कोई देवी देवता का जो अगर मिल पूजा करते थे, लेकिन वो लोग को जो है भगवान से छोटा समझ करके उनकी आराधना करते थे। लेकिन भगवान नारायण को ऊंचा रख करके गति मुक्ति दाता कल्याण करने वाला समझ करके उनकी भक्ति करते थे। अगर माता लक्ष्मी की भक्ति करे कोई, तो माता लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण करे। लक्ष्मी 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 कर दे, नारायण को गड्ढे में फेंक दे, ये मूर्खों का ये साधना है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान को छोड़ करके अन्य को जो है अकेला करना ये ठीक नहीं है। और भी उनके पत्नी को अलग और उनको अलग कर करके भेद डालने का काम कर रहे हैं सब। यही से मूर्खों को जो है त्याग कर देना चाहिए। जय श्री राम।